प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक झील के किनारे एक बहुत बड़ा नगर था। जितना बड़ा नगर था उतना ही सुंदर भी था। वहाँ अनेक मंदिर और शानदार इमारतें थीं। नगर में रहने वाले अमीर और सुखी थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह नगर उजड़ गया। लोग अपने हाथी, घोड़े, बैल सब कुछ लेकर चले गए, मगर उस नगर में जो चूहे रहते थे वह कहीं नहीं गए। नगर के पुराने मंदिरों और इमारतों में चूहे ही चूहे रहने लगे। झील के किनारे का वह नगर चूहों का नगर बन गया। कुछ ही समय में वहाँ इतने चूहे हो गए जितने पहले कभी नहीं थे। चूहों के परिवार में दादा दादी, माँ बाप, पति पत्नी, चाचा चाची, छोटे छोटे बच्चे सभी सुख से रहते थे और कोई न कोई मेला त्योहार मनाते रहते। जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। झुंड का राजा बड़े दांत वाला हाथी बहुत ही भला और दयावान था। वे सब सुख से रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई साल तक वर्षा न होने से सब नदी, नाले और ताल तलैया सूख गए। पानी की कमी पड़ गई। हाथी राजा ने पानी की तलाश में कई हाथियों को इधर उधर दूर दूर तक भेजा। पता लगा कि पुराने उजड़े हुए नगर के दूसरी तरफ एक बड़ी झील में पानी है। इस खबर से हाथियों का राजा बड़ा खुश हुआ। आगे आगे राजा और पीछे पीछे हाथियों का पूरा झुंड झील की ओर चल पड़ा। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था, इसलिए वे सब जल्दी जल्दी चल रहे थे। उनके रास्ते में वही उजड़ा नगर पड़ता था। उन्हें उसी नगर से होकर गुजरना था। जब नगर से होकर गुजरे तो जल्दी में उन्होंने यह तक नहीं देखा कि उनके पैरों से कितने चूहे कुचल कर मर रहे हैं। चूहों पर भारी मुसीबत आ पड़ी। हजारों लाखों चूहे मर गए। वैद्य चूहों ने घायलों की देखभाल की। ऐसी भयानक आपदा पहले कभी नहीं आई थी। इस आफत से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए, इसके लिए चूहों ने एक सभा बुलाई और घंटों बातचीत होती रही। अंत में एक चूहे ने कहा, हमें हाथियों के राजा के पास जाकर इस घटना के बारे में बताना चाहिए। वही नगर के रास्ते से अपने झुंड का आना जाना बंद करवा सकता है। बूढ़े चूहे की बात सही लगी। राजा हाथी के पास जाने के लिए 3 चूहे चुने गए। तीनों चूहे हाथी राजा के पास गए और उसे प्रणाम करके बोले, महाराज, आप ताकतवर हैं और बड़े भी। जब आप और आपके साथी इस नगर से गुजरते हैं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। हम लोग बहुत ही असहाय और छोटे हैं। आपके पैरों तले आ जाने से हजारों चूहे कुचले गए और लाखों घायल हो गए। अगर आप नगर से होकर जाएंगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए हम आपके पास यह कहने आए हैं कि महाराज, जब आप फिर से जंगल में वापस जाएं तो कृपा करके किसी दूसरे रास्ते से जाएं। आपकी इस कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे और सदा आपके आभारी बने रहेंगे। देखने में तो हम लोग बहुत छोटे हैं, फिर भी कभी आपके काम आ सकें तो ज़रूर याद कीजिएगा। हाथी राजा ने चूहों की बात पर विचार किया और कहा, तुम ठीक कहते हो। जाओ, चिंता ना करो, हम तुम्हारे नगर से होकर नहीं जाएंगे। कई सालों बाद एक राजा को अपनी सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत पड़ी। उसने ज़्यादा से ज़्यादा हाथी पकड़ने के लिए कई आदमी भेजे। राजा के आदमी उसी जंगल में आए जहाँ हाथी राजा रहता था। वह हाथियों का इतना बड़ा झुंड देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने जंगल में कई बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोदे और पत्तों से ढक दिया। हाथी राजा और उनके बहुत सारे साथी गड्ढे में गिर गए और फंस गए। उन्होंने बाहर निकलने की बड़ी कोशिश की, मगर नहीं निकल सके। थोड़ी देर बाद राजा के आदमी पालतू हाथियों को लेकर आए। मजबूत रस्सों की मदद से जंगली हाथियों को गड्ढों से निकाला। फिर राजा के आदमियों ने उन्हें मजबूत रस्सियों से मजबूती से बांध दिया। इसके बाद सारा हाल चाल राजा को बताने राजमहल वापस चले गए। वह अपने संग पालतू हाथियों को भी ले गए। पेड़ों से बंधे जंगली हाथी परेशान और घबराए हुए थे। अपने झुंड के इतने सारे हाथियों को फंसा देखकर उनका राजा बहुत दुखी हुआ।
इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हो, उसने सोचा, पर कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उसे उजड़े हुए नगर के चूहों की याद आई। उन्होंने एक बार कहा था कि हम भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। तभी हाथी राजा ने एक हाथी को आवाज़ लगाई और फौरन चूहे को नगर में जाने और उन्हें सारा हाल सुनाने को कहा। हाथी ने जाकर चूहों को पुकारा और उन्हें हाथियों के पकड़े जाने की खबर सुनाई। हाथियों की मुसीबत का जानकर चूहे बहुत दुखी हुए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोस्त, तुम्हारी सहायता के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम तुरंत करेंगे। और हजारों चूहे पंक्तियां बनाकर बंधे हुए हाथियों की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही हर हाथी की रस्सी पर सैकड़ों चूहे टूट पड़े। उन्होंने अपने पैने दांतों से थोड़ी ही देर में उनके बंधन काट डाले। सारे हाथी आज़ाद हो गए। इस सफलता के लिए चूहों का धन्यवाद किया। चूहे खुश थे कि वे अपने दोस्तों के काम आए। इसके बाद एक बड़ी दावत हुई। दावत में सारे चूहे और हाथी एक साथ खाने बैठे। चूहों ने कहा, आज तक हमने जितने उत्सव मनाए, सबसे ज़्यादा आनंद इसी उत्सव में आया, क्योंकि यह चूहे और हाथियों की दोस्ती का उत्सव है। उस दिन से चूहों हाथियों की दोस्ती और गहरी हो गई और वह मिलकर आनंद से रहने लगे। यह कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हमारे बीच में कुछ धनी लोग अपने बड़प्पन में इतने चूर रहते हैं कि गरीब और कमज़ोर लोगों को उपेक्षा की नज़र से देखते हैं, जबकि कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए धन का घमंड ना करें और सभी का आदर और सम्मान करें। धन्यवाद।